स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे रेसिस्टर की। ठीक, तो रेसिस्टर में कॉम्बिनेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ करता है और एक हुआ करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देखें, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस को ऐसे तुम जानते होगे कि ऐसे करके हम डिनोट किया करते हैं। ये रेसिस्टेंस है, मान लो ये आर है इसकी वैल्यू, ठीक है, आर ओम। तो ये रेसिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब सीरीज में कैसे होंगे? सीरीज मतलब एंड टू एंड लगे होंगे। एंड टू एंड मतलब इस तरह से। ठीक, मान लो ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक, ये R1 है। अब इनको मैं इक्विवेलेंट लूँ, अगर मैं इनको इक्विवेलेंट लूँ, आर इक्विवेलेंट, इन टोटल का इक्विवेलेंट करूँ, मतलब इनका पूरा ये कितना होगा। तो सीरीज में हमेशा ध्यान रखना आर इक्विवेलेंट हुआ करता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे आया। प्रूफ आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आया? तो इसका देखो, सिंपल सा मैं बताऊंगा आपको कि मान लो ये है रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस हैं ये, R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी B वोल्टेज दे रही है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब ये कनेक्टेड है। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्या अगर सीरीज, ये सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है? सीरीज में करंट सेम रहता है। क्या सेम रहता है? करंट, यानी आई सेम हुआ, आई सेम। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज सेम यानी पोटेंशियल सेम रहता है। वोल्टेज सेम मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये सीरीज आई सेम हुआ था, सीरीज में आई सेम होगा, यानी कि इसका कैसे करेंगे? इसका अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो B = 2 निकालूं तो आई R1 पोटेंशियल क्या हुआ करता है? B = कितना होगा? अगर मैं टोटल ऐड करूं, इसके अक्रॉस B1 ड्रॉप हुआ होगा, इसके अक्रॉस B2 ड्रॉप हुआ होगा, इसके अक्रॉस B3 ड्रॉप हुआ होगा, टोटल कितना हो गया? B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक, B1 कितना ड्रॉप हुआ होगा? B1 आई R1, आई करंट तो सेम होगा सब में इसमें करंट, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी होगा आई, ये भी ड्रॉप आई होगा यहाँ पर, करंट यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा। वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? I इंटू R1, I इंटू R2 एंड I इंटू R3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस है प्लस I इंटू R3। B = क्या हुआ करता है? B = IR, इक्विवेलेंट ले रहे हैं, I = R इक्विवेलेंट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लेंगे, R इक्विवेलेंट EQ, यह है क्या करोगे, ये R इक्विवेलेंट, ये हुआ I R इक्विवेलेंट। ठीक, R इक्विवेलेंट।
तो देखो आई से आई कट जाएगा, ऐसे देखो आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई कॉमन ले लूँ, सब में सेम है, ये सारा सेम है, तो आई इक्विवेलेंट ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, आई से आई गया, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आंसर आ गया हमारा, ये रहा हमारा आंसर। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो रेसिस्टेंस होंगे इस तरह से लगे होंगे, इस तरह से पैरेलल में इस तरह से लगे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर समथिंग एक ये मान लो पॉइंट, यहाँ पर भी मान लो, अब इनके अक्रॉस पूछ लिया जाता है, मान लो, ठीक, ये गलत आ रहा है, ये मान लो R1, ये R2 है, ये R3 है, तो पैरेलल का फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। ये होता है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए अपॉन में होता है, सारा कुछ अपॉन में कर दो। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कि कैसे आया ये। तो इसके लिए सिंपल सा देखो हमने पहले भी बताया, क्या बताया कि सीरीज में करंट सेम होता है, ध्यान रखना, बहुत आगे बात, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सीरीज में हमेशा करंट सेम होगा, पैरेलल में ये ध्यान रखना हमेशा, पैरेलल में बी सेम होगा, यानी बी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। जैसे कि देखो इसमें प्रूवमेंट में सीधा से इतना ही ध्यान रखोगे ना, प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। कैसे, अब देखो ये मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधे देख रहा हूँ, मैं सीधे सिर्फ कंसेप्ट वाइज जा रहा हूँ। कंसेप्ट बताया कि करंट भी सेम है, सीरीज में होगा करंट सेम, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में सेम होगा, तो मैं प्रूफ अपने आप ही हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो करंट देखो, करंट इसमें डिफरेंट होगा, पैरेलल वाले में करंट डिफरेंट, तो I1 होगा यहाँ पर, ये I2 होगा ड्रॉप, यहाँ पर I3 ड्रॉप होगा। ये ध्यान रखना, क्या क्या कि यहाँ पर I2 गड़बड़ हो गया, ये अब सही है, यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, यहाँ पर I3 होगा, ठीक। तो नेट करंट होगा ना, यहाँ पर I समथिंग, यहाँ पर I गया होगा तो I ही निकलेगा, ये ध्यान रखना हमेशा, I गया तो I ही निकलेगा, समझ में आया। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होगा, I बराबर B डिवाइड बाई R1। कैसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहाँ पर देखो B इक्वल टू होता है आई आर, मुझे निकालना क्या है, I, तो I1 यहाँ पर ना, I अगर यहाँ पर I निकालूंगा तो क्या होगा, I बराबर B बाई आर, I बराबर B बाई आर आएगा ना, B यानी इसको यहाँ ले जाएंगे तो I बराबर B बाई आर आएगा। तो ऐसे इसी तरह I1 इक्वल टू B बाई आर, I2 इक्वल टू क्या होगा B बाई R2, इसी तरह I3 इक्वल टू क्या होगा B बाई R3।